हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो ये मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग है और मैं अपना मिनी ब्लॉग बना रही हूँ। आज मैं दोस्तों अपने जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ आप सब लोगों को। और अगर मेरी जीवन की जो कहानी है, यानी कि जो मुझ पर क्या क्या बीती गुजरी, और आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। जब मैं छोटी थी, 12 साल की थी, और मैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ी। उसके बाद हम 2 बहन थे। तो दोनों बहन, मेरी बहन बोली मुझसे, चलो दीदी ऊपर छत पे खेलते हैं। तो मैंने उससे एक बार मना किया कि मैं खेलूँगी नहीं, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आ रहे हैं तो मैं खेलूँगी नहीं। उसने ज़िद की तो हम दोनों बहनें खेलने लगे। जो लंगड़ी जो होती है उससे खेलते हैं, उसको हम दोनों बहनें खेलने लगे छत पर। तो दोस्तों हम दोनों बहन छत पे खेलने लगे। तो जब उसकी बारी आई तो उसने तो मतलब अच्छे से खेल लिया, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैं छत से गिर गई। जब मैं छत से गिर गई तो दोस्तों मेरे रीढ़ की हड्डी टूट गई, और मेरी उम्र थी तब 12 साल। तो मैं जब छत से गिर गई तो मेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, और मैं पूरी तरह से मतलब बेकार हो गई हाथ पैरों से। ना मैं चल सकती थी, ना उठ सकती थी खुद से, ना बैठ सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक तरह से मेरा जो जीवन था, मतलब मेरा जो मस्तिष्क था वही जिंदा था, बाकी का शरीर पैरालाइज की तरह हो चुका था। तो दोस्तों मैंने अपने मम्मी पापा से भी बहुत मना किया कि मेरे माँ बाप पे इतना सामर्थ्य नहीं था कि मेरा अच्छे से इलाज करा पाएँ। तो मैंने अपने मम्मी पापा से मना भी किया था कि पापा रहने दो, मेरा इलाज मत कराओ, मैं ठीक होंगी नहीं, और आप हैं और बच्चे हैं उन पर ध्यान दो, मुझे तो इस दुनिया से जाने दो। लेकिन कहते हैं ना, माँ बाप का जो प्यार होता है, जो आत्मा होती हैं, वो कहाँ मानती हैं। तो मेरे माँ बाप ने माना नहीं कि अपनी बेटी को मरने दिया जाए, इस हाल में छोड़ दिया जाए। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर पे कराया इलाज, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई, और पूरी तरह से मतलब ऐसे हो गया था, पूरा शरीर पैरालाइज, सिर्फ मेरा मस्तिष्क जिंदा था। अब सोचो, जिस लड़की का मस्तिष्क जिंदा हो और हाथ पैर पूरी तरह से मृत हो, तो उसका जीवन कैसा होगा। आप लोग सोच सकते हो कि किस तरह से होगा। क्योंकि जब मैं छोटी थी, 12 साल की थी, तो मेरी रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से पूरा शरीर बेकार हो गया, पैरालाइज की तरह हो गया। तो दोस्तों अब दोस्तों मेरे माँ बाप ने इलाज तो कराया, लेकिन जितनी सामर्थ्य थी उतना खूब कराया इलाज। तो दोस्तों डॉक्टरों ने बोल दिया, ये लड़की जीवन में उठ और बैठ नहीं सकती, अपने हाथों से खाना भी नहीं खा सकती। अब ये लड़की अपना जीवन पूरा तख्त पे ही या बेड पे बिताएगी। तो अब मान के चलो, एक 12 साल की लड़की इतनी तो जानती है कि मेरा जीवन कैसा हो गया, पूरी तरह से अंधकारमय, मेरा जीवन पूरा अंधकारमय हो गया। तो दोस्तों अब मेरे लिए मेरे बहन भाई सेवा के लिए बैठी रहती थी। छोटी छोटी बहन भाई जो थे, सेवा के लिए बैठी रहती। कोई मक्खी मारता तो कोई करवट दिलाता। तो ऐसे करके मेरे जीवन में बहुत ही कठिनाई आई। फिर एक भैया थे हमारे, वो बोले ये लड़की बिल्कुल बेकार तो है ही है। पूरे 8 महीने बाद बोले, ये लड़की बेकार तो है ही है, तो आप ऐसा कीजिए, इस लड़की के लिए आप न्यूरोबेन का इंजेक्शन लगवाइए। तो वो छोटे मोटे डॉक्टर थे, मतलब ऐसे ही झोला छाप जो बोलते हैं आज हम लोगों की भाषा में, लेकिन मेरे लिए तो वो एक तरह से भगवान थे। तो मेरे जो भाई थे उन्होंने बोला कि इस लड़की के इंजेक्शन लगाना शुरू कर दो। तो मेरे भैया ने इंजेक्शन लगवाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों पहले तो मेरी एक उंगली चली हाथ की, फिर 2 उंगली चली, फिर 3 उंगली, जैसे पूरा हाथ उठने लगा। फिर दूसरा हाथ उठा, फिर पैर उठा, फिर
मतलब मैं उठने लगी, बैठने लगी। दोस्तों ऐसे करके धीरे धीरे फिर कहते हैं ना, चारपाई में जो अधवान होती है उसमें मेरे मम्मी पापा ने अधवान काट दी दोनों तरफ से और उसमें पैर फंसा के मुझे खड़ा करना सिखाया। तो ऐसे करके फिर मैं धीरे धीरे 1-1.5 साल बाद मैं स्टिक से चलने लगी, डंडे के सहारे चलने लगी। जब डंडे के सहारे चलने लगी तो पापा मम्मी बोले हमारी बेटी तो बेकार हो चुकी है, अब इसका जीवन कैसे कटेगा। तो मैं जब 6 से गिरी थी तो 5 पास कर चुकी थी, 6 में थी, 6 के पेपर नहीं दे पाए। तो पापा मम्मी बोले चलो अपनी बिटिया को फिर से पढ़ाना शुरू करते हैं। तो पापा मम्मी ने फिर से मुझे एडमिशन दिलाया और मेरी पढ़ाई शुरू करवा दी। तो हफ्ते में 1 बार जाती, 2 बार जाती, ऐसे करके मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। धीरे धीरे करके मैंने 8 किया, 9 किया, 10 में दोस्तों में आके फेल हो गई। फिर निराशा हुई कि अब तो मैं फेल हो गई, अब आगे कैसे बढ़ूँगी। लेकिन मम्मी पापा माँ जिसका साथ माँ बाप का हाथ हो जिसके साथ वो कभी पीछे नहीं रह सकता। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया। फिर मैंने दोबारा से हाई स्कूल की, फिर 11 की, फिर 12 किया, फिर मैंने BA किया। ऐसे करके फिर मैं छोटे से लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूली दोस्तों। जब मैं कॉलेज जाती थी ना तो स्टिक के सहारे जाती थी। तो स्टिक के सहारे जाती थी तो मैं जितना मेरा कम से कम 3 से 2 किलोमीटर या के समथिंग मेरा कॉलेज था। तो मैं कम से कम उस दौरान में स्टिक से चलते हुए 10 से 11 बार भी गिर जाती। लौटते वक्त आते जाते तो कभी मेरे पापा साइकिल से छोड़ आते थे, कभी ले आते थे, कभी कभी मैं कॉलेज में भी गिर जाती थी। तो दोस्तों ये है कि मेरी ज़िंदगी की कहानी नेक नहीं, बहुत कठिन भरी है दोस्तों। फिर मैंने BA किया। BA करने के बाद फिर मैं एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी, मात्र 500 रुपये में। 500 रुपये में पढ़ाने लगी दोस्तों। तो यहीं से मेरे जीवन का सफ़र शुरू होता है, सफलता का। आगे की कहानी मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट में बताना, मेरी जो ज़िंदगी है उसके बारे में बताना। आगे की जो बातें हैं मैं अगली वीडियो में बताऊंगी।